बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जादुर रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम अर्ज़ करता है। आज का हमारा सबक है तीसरे और चौथे जोड़े की सिफ़तों के माना और हर्फों पर उनके असरात। तीसरा और चौथा जोड़ा कौन सा है, उनकी सिफ़तों के माना क्या है, हर्फों पर उनके क्या असरात मुरतब होते हैं। ये है आज का हमारा सबक और आज का हमारा टॉपिक। तो तीसरा जोड़ा इस्तिअला व इस्तिफ़ाल पर मुश्तमिल है। इस्तिअला के लुग़वी माना बुलंद होने के है। जिन हर्फों में ये सिफत पाई जाए उनको मुस्तालिया कहती है। तो इस्तिअला सिफत का नाम है, मुस्तालिया उन हर्फों को कहा जाता है जिनमें ये सिफत पाई जाती है और ये 7 हर्फों में पाई जाती है जिनका मजमुआ है खुस्सलातीन क़िज़। और इनका मतलब ये है कि इन 7 हर्फों के अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ उठ जाए, जिसके असर से ये सातों के सातों हुरूफ पुर पढ़े जाएंगे। सातों के सातों हर्फ पुर पढ़े जाएंगे। जैसे खालिदुन की खा, वालन ये वाद, अस्सोफाती की सौद, खासतिन की खा वगैरह वगैरह। और इसकी जिद इस्तिफाल है। इस्तिफाल के माना नीचे रहना। इस्तिफाल के माना नीचे रहना। जिन हर्फों में ये सिफत पाई जाए उनको मुस्तफिला कहते हैं। तो इस्तिफाल सिफत का नाम है। मुस्तफिला जिन हर्फों में ये सिफत पाई जाती है उनको मुस्तफिला कहते हैं। और ये 22 हर्फों में पाई जाती है। ये 22 हर्फ वो हैं जो खुस्सलातीन या इस्तिअला के मजमूआ के अलावा है। मतलब इस सिफत का ये है कि इन 22 हर्फों के अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ ऊपर की तरफ ना उठे बल्कि नीचे रहे, जिसके असर से ये हुरूफ बारीक पढ़े जाएंगे। चौथा जोड़ा इतबाक व इन्फिताह पर मुश्तमिल है। इतबाक के माना इल्सोक, खूब मिल जाने, खूब ढांप लेने के। जिन हर्फों में ये सिफत पाई जाती है उनको मुतबिक़ह कहते हैं और ये 4 हर्फों में पाई जाती है जिनका मजमुआ सतज़ है। तो इतबाक सिफत का नाम है। मुतबिक़ा इन 4 हर्फों को कहा जाता है जिनमें सिफत इतबाक यानी इतबाक पाई जाती है सतज़ में। मतलब इस सिफत का ये है कि इन 4 हर्फों के अदा करते वक्त ज़ुबान का बीच ऊपर के तालु को ढांप ले, ऊपर के तालु से अच्छी तरह मिल जाए, जिसके असर से ये हुरूफ खूब मोटे पढ़े जाएंगे, खूब मोटे पढ़े जाएंगे। सतज़ ये चारों हर्फ खूब मोटे पढ़े जाते हैं। और इसकी जिद इन्फिताह है। इन्फिताह के माना इफ्तिराक यानी नीचे रहना है। इफ्तिराक के माना ऊपर की तरफ ना मिल जाना, ऊपर के तालु से ना मिलना बल्कि अलग रहने के। इफ्तिराक के माना अलग रहने के। जिन हर्फों में ये सिफत पाई जाए उनको मुनफतिहा कहते हैं। तो इन्फिताह सिफत का नाम है। मुनफतिहा इन 4 हर्फों को कहा जाता है जिनमें ये सिफत इन्फिताह पाई जाती है। मतलब इस सिफत का ये है कि इन 4 हर्फों के अदा इन इन 25 हर्फों के सिफत इन्फिताह 25 हर्फों में पाई जाती है जो इतबाक के मजमुआ के अलावा है। तो इन 25 हर्फों के अदा करते वक्त ज़ुबान का बीच ऊपर के तालु से न मिले बल्कि अलग रहे, जिसके असर से ये हुरूफ खूब बारीक पढ़े जाएंगे। ये है इन 4 सिफतों के इन 2 जोड़ों के यानी तीसरे जोड़े और चौथे जोड़े की
صفتوں کے معنی اور حرفوں پر ان کے اثرات۔ ایک شبہ باقی ہے، وہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کا نیچے والا حصہ اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے، اور جیم شین یا کی ادائیگی میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کاف کو اصطلاح میں یعنی پر کیوں نہیں پڑھا جاتا، اور جیم شین یا جب اوپر کے تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے ان کا بیچ، تو ان کو بھی پر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ان میں اطباق والی صفت کیوں نہیں پائی جاتی؟ اطباق کی وجہ سے یہ کیوں نہیں پر پڑے جاتے یہ چاروں حروف جیم شین یا اور کاف؟ کاف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر کی طرف بلند ہوتی ہے، جیم شین یا کی ادائیگی میں زبان کا بیچ اوپر کے تالو کی طرف مل جاتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، تو ان کو پر کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یا دیگر الفاظ ان کو اصطلاح اور اطباق میں کیوں نہیں شامل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حرفوں میں زبان کا تالو سے ملنا مخرج کی وجہ سے ہوتا ہے، صفت کی وجہ سے نہیں۔ جو صفت اصطلاح ہے جو 7 حرفوں میں پائی جاتی ہے، خص ضغط قز یا اطباق 7 ذات 4 حرفوں میں پائی جاتی ہے، ان میں زبان کی جڑ یا زبان کا بیچ کا اوپر کے تالو سے ملنا یا اوپر کی جڑ کی طرف اٹھنا، زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف اٹھنا، یہ صفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان 4 حرفوں میں زبان کی جڑ یا زبان کے تالو کی طرف اوپر کی طرف اٹھنا یہ مخرج کی وجہ سے ہوتا ہے، صفت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور حروف مستعلیہ مطبقہ وہ حروف ہیں جن میں زبان کا تالو زبان کا